हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक स्टूडेंट। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने विटामिन्स ख़त्म किया था, उसके बाद कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं कि सबसे पहले ये होता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। इट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ब्रेक होता है, ब्रोकन। ठीक है, एक किसी खास टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक temperature to release energy। किस लिए? फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। सिंपल शब्दों में क्या होता है रेस्पिरेशन? जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन सांस लेने और छोड़ने के क्रम में क्या होता है कि हमारा हमने जो खाना खाया है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्रेक होता है, टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ताकि हमें एनर्जी रिलीज़ हो और उस एनर्जी का क्या करें, हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में उस एनर्जी को यूज़ करें। इसमें कौन कौन सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सा गैसेस होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो हम लोग सांस लेते हैं तब तो वो हमारे अंदर आता है। इसमें एक गैस नाइट्रोजन भी होता है। आपको तो पता ही है कि एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग गैसेस से बना होता है। तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन होता है, एज इट इज़ द वे इट गोज इन the way it goes in it comes out। मतलब ये इसका कोई काम नहीं आता, ये जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं होता है। तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो उसमें नाइट्रोजन आप टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। एक एरोबिक होता है, AEROBIC, एरोबिक, और एक एनारोबिक होता है। एरोबिक का सिंपल मतलब है विथ ऑक्सीजन और एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब वो जब फूड, जैसे हम सांस लेते हैं और हमारे अंदर का खाना जब ऑक्सीजन की मदद से टूटता है, दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब खाना विदाउट हमारे ऑक्सीजन के ब्रेक होता है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन का? ये तो हम लोग जानते हैं कि जो भी होता है सारा खाना एरोबिक होता है, लेकिन ये कहाँ होता है? तो ये यीस्ट में होता है। एग्जाम्पल अगर पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैन यू नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तो वहाँ पे आ जाएगा यीस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक और बात बतानी थी। जैसे कि क्या होता है कि हमारा मसल्स में भी रेस्पिरेशन होता है, मसल्स में भी रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है आपको बताते हैं। जब आप देखिए मसल में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल में एक स्ट्रेन आता है।
लेकिन वहाँ पे क्या हम लोग खाना खा रहे होते हैं, नहीं खाना नहीं खा रहे तो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, एक्सरसाइज करने पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ एक्सरसाइज की डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यहाँ पे जो अंदर हमारे अंदर जो ग्लूकोज है या ग्लूकोज जो है फूड या ग्लूकोज, मैक्सिमम टाइम तो क्या होता है ग्लूकोज ही टूट के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो ग्लूकोज है जब वो ब्रेक होता है तो उस समय हम लोग का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उसमें आपका एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मसल जब भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर का जो लैक्टिक एसिड होता है वो टूट कर एनर्जी देता है, ब्रेक्स इनटू एनर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन है कभी कभी आ सकता है, या फिर कभी आप पता नहीं पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने स्किन से सांस लेता है या फिर गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो क्या होता है, अर्थवर्म होता है, ठीक है, जो ब्रीथ थ्रू स्किन, ठीक है। उसके बाद और कौन सा ऐसा है जो अपने गिल से सांस लेता है, तो वो होता है, गिल्स तो बहुत इजी है, फिश जो है गिल से सांस लेता है, ठीक है। और ट्रैकिया से कौन करता है, तो ये जितने भी तरह के इंसेक्ट्स हैं वो सांस कैसे लेते हैं, ट्रैकिया की, ठीक है, ट्रैकिया की मदद से। चलिए आइए देखते हैं कुछ ऑर्गन्स और उसके एग्जाम्पल, मतलब कौन से ऑर्गन से कौन कौन सांस लेता है। जैसे लंग्स है, लंग्स से कौन सांस लेता है, तो ह्यूमंस लेते हैं, बर्ड्स लेते हैं, फ्रॉग लेते हैं, लेजर्ड। अच्छा एक और चीज़, फ्रॉग्स दो चीज़ से सांस लेता है, लंग से भी लेता है और स्किन से भी लेता है। इसलिए स्किन में देखिएगा कि स्किन में फ्रॉग और अर्थवर्म के बारे में अभी जस्ट हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद गिल से कौन सांस लेता है, तो बहुत ईजी है, फिश। और फिश के ही एक तरह वाटर ऑर्गेनिज्म है प्रॉन्स तो शायद आप लोग जानते होंगे, इसका आजकल प्रॉन्स लोग खाते भी हैं। ट्रैकिया से क्या कौन लेता है, कॉकरोच लेता है। ट्रैकिया एक बॉडी में एक पार्ट्स होता है जिसकी मदद से सांस लिया जाता है, तो वो हम लोग डिटेल ह्यूमन में आएंगे, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में, तो उसमें बताएंगे। जनरल बॉडी सरफेस से कौन लेता है, अमीबा देखिए ये सारे जो हैं सबके मैमल्स हो गए से जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जो ये तो यूनिसेलुलर है अमीबा और हाइड्रा, इसलिए ये जो सिंपली जो इसका बॉडी सरफेस है उसी से सांस लेते हैं। बुक लंग्स, स्पाइडर और बुक गिल। अच्छा लंग्स और बुक लंग्स और गिल्स और बुक गिल्स में बस सिंपल सा ये है डिफरेंस है कि दोनों की बनावट अलग होती है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या ह्यूमन बॉडी का लंग्स का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हार्ट आ गया, ठीक है, यहीं से ऐसे हमारा लंग्स होता है। और ये ध्यान रखिएगा हमारा लेफ़्ट लंग छोटा होता है, राइट लंग बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर यहीं से कट आता है, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट गुब्बारा टाइप का ऐसे 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 इसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं, ऐसे पूरा ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। इसके और ये एल्वियोली बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सांस लेने पे फूलता है, जहाँ सांस लेने पे फूलने से फिर ये भी एक्सपांड करता है। और ये होता है डायफ्राम, ठीक है, यू इन्वर्टेड यू शेप, ये डायफ्राम होता है, DIAPHGRAM, ठीक है, डायग्राम होता है। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ पे गले के पास आ जाता है एपिग्लोटिस, इतना ज़रूरत नहीं है लेकिन आप एक बार देख लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। लैरिंग्स, यहीं पे लैरिंग्स होता है, एपिग्लोटिस के बाद लैरिंग्स, ठीक है। यही इसी को ट्रैकिया कहते हैं। कॉकरोच किससे सांस लेता है, ट्रैकिया से, ठीक है। मतलब जितने भी इंसेक्ट ट्रैकिया से सांस लेते हैं, और हम लोग किससे लेते हैं, ये वाला पोर्शन पूरा लंग्स है, ये वाला पोर्शन पूरा लंग्स है,
ठीक है, लंग्स है। और ये सब एल्वियोली कहलाता है, एल्वियोली। ये कभी कभी पूछ जाता है व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ लुक्स लाइक balloon like structure and it expands while on टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिड्यूसेज साइड्स वाल। और इसी के कारण जैसे जैसे एल्वियोली बढ़ता है वैसे वैसे लंग्स का साइज़ बढ़ता है। और जैसे लंग्स का साइज़ बढ़ता है तो क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है इन्वर्टेड यू, ये स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये फूलता है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक क्या कहता है, एक्सपैंड करता है। फूलता है तो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है, डायफ्राम का फिर स्ट्रेट हो जाता है। जैसे ही सांस छूटता है फिर से वापस इन्वर्टेड यू शेप हो जाता है। ठीक है, इसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ये हर्ट हो जाएगा। ये तो हार्ट है, आप लोग को भी पता है हार्ट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये बतानी थी कि क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज़ से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एयर इनटेक नोज़ में करते हैं, फिर उसके बाद नोज़ यहाँ छूट गया है, यहीं पे आएगा नोज़ छूट गया। ठीक है, यहीं पे आएगा नोज़। ठीक है, नोज़ से शुरू होता है, फिर वही आपका एपिग्लोटिस में आता है, उसके बाद लैरिंक्स से आता है, ऐसे ही जैसे इसी क्रम में बढ़ता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ छूट गया था, ये जो बलून लाइक सर्च है वो एल्वियोली है, और ये सब जो होता है ना, ये होता है ब्रोंकी, और पेयर अगर हो जाए तो ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसको ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इंस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एक टाइप है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सॉरी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेल करना, ठीक है, इनहेल, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है एक्सहेल करना। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है। चलिए इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम लोग करेंगे घटना चक्र के कुछ सवाल। अभी आते हैं घटना चक्र पे। चलिए घटना चक्र का हम लोग निकाल लिए हैं घटना चक्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तो मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया है। ठीक है, डायग्राम वगैरह सब बता दिया है, कुछ छूटा तो नहीं, देख लेती हूँ। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बता दिया है। चलिए एक चीज़ बतानी ये रह गई थी कि लंग्स का लंग्स का क्या क्या काम होता है। लंग्स का काम होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। जैसे हम कोई भी ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन क्या, एयर हम लोग जब लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। जैसे फिर वो हमारे अंदर लंग्स के अंदर आता है तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हम लोग का टेम्परेचर मेंटेन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन का करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, लंग्स और क्या करता है, ये हम लोगों को बात करने में अलाउ टू टॉक हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे कि बोलते वक्त भी सांसों का इनहेल एक्सेल होता है। ठीक है, और क्या करता है लंग्स आपका ब्रीथ करने में मदद करता है। ठीक है, ये सब लंग्स से फंक्शंस है। ठीक है, एक और चीज़ है हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया का मतलब होता है जहाँ पे हमारे शरीर में या फिर किसी एक बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन डिप्रिवेशन ठीक है, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन। और हाइपोमेक्सिया अच्छे से लिखाया, अच्छे से लिख देती हूँ। हाइपोक्सेमिया का मतलब होता है जहाँ पे लो ऑक्सीजन लेवल होता है। जब भी हमारे बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी जिस भी पार्ट में लो ऑक्सीजन लेवल होता है तो उसको उस जगह को हाइपोक्सेमिया होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। मैमल्स रेस्पायर बाय, ये हम लोगों ने किया था
तो किसके थ्रू? मैमल्स लंग्स। जब हमने पढ़ाया था कि लंग्स से कौन कौन सा करता है, ह्यूमन, बर्ड्स, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सब बताया था, ठीक है। और ये इसी बीच में आप बताइए कि गिल से कौन करता है, तो ये फिश हो जाएगा। स्किन से कौन करता है, तो अर्थवर्म हमने बताया था, और अर्थवर्म और फ्रॉग बताया था, ठीक है। ट्रैकिया से कौन करता है, तो ये हम बदले थे कॉकरोच, या फिर मान लीजिए ऑल इंसेक्ट्स ही करता है, ठीक है। ओके, चलिए। द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द एयर डज नॉट एक्सचेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन सा? ये भी हमने पहले ही क्लास शुरुआत में बताई थी कि नाइट्रोजन ही वैसा कंपोनेंट है एयर का जो जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन। हाँ, ये एक चीज़ बताना भूल गए थे, कैसे हमारे अंदर जो हवा होती है या ऑक्सीजन होती है जो कैसे फ्लो करती है। पहले हम नोज़ से लेते हैं, नोज़ से ये सीधे जाती है लंग्स में, मतलब ट्रैकिया और एपिग्लोटिस और ये सब होते हुए लंग्स में जाती है। लंग्स से क्या होता है, ये जाता है ब्लड में, ब्लड में जाता है, और ब्लड से फाइनली ये टिश्यूज़ में जाता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन फ्लो है, कैसे कैसे फ्लो करता है, और तब जाके ये हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू, कैसे होगा, तो सबके साथ पहले क्या आएगा, लंग्स आएगा, तो लंग्स क्या है, 2 है, ठीक है। फिर आएगा ब्लड, आएगा ब्लड आएगा 1 है, तो ये वाला आंसर हमारा सही है, ठीक है। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इज, क्या बोल रहा है, साइट ऑफ गैसेस है, ये तो एल्वियोली होगा। हमने बताया था कि लंग्स में यहाँ पे से ऐसे जो ट्रैकिया का पार्ट्स आता है ब्रोंकस के थ्रू एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्वियोली, और यहीं पे गैस घुसता है और यहाँ से निकलता है, क्या, ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, और ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। अब मतलब ये यहाँ से सांस लेता है ना, तो ये भेजता है ऑक्सीजन, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के वापस ये नाक के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है। When there is a decrease in concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing obviously बात है इंक्रीजिंग। इसका एग्जांपल देते हैं, जब हम लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे टीवी वगैरह में कि जैसे ही आदमी बेड पे होता है हॉस्पिटल में, तो अचानक से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और सर डॉक्टर बोलते हैं ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ। तो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन का ये रेट कम हो जाता है, तो और ब्रीदिंग जल्दी जल्दी होने लगती है, ब्रीदिंग जल्दी जल्दी होने लगती है, क्यों, क्योंकि उसके ऑक्सीजन कम पड़ने लगता है तो और खींचना जाता है। तो वही बता रहा है, डिक्रीज इन कंसनट्रेशन, जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है ब्लड में, द रेट ऑफ ब्रीदिंग, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग दौड़ते भी हैं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्यों, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को उस समय चाहिए होती है उस हिसाब से नहीं ले पाते, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग को सांस लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इफेक्ट्स मेनली विच पॉइजनिंग इफेक्ट्स मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग, डाइजेस्टिव एक्टिविटी, लीवर फंक्शनिंग, नहीं, ये होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। कभी भी सांस से रिलेटेड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आएगा, हम लोग जो हवा लेते हैं और हवा में ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा तो हम लोग क्या, ऑक्सीजन ब्लड में कम ले जा पाएंगे, क्योंकि उस ब्लड ही एयर ही पॉल्यूटेड है, तो एयर पॉल्यूटेड है तो उसमें कम ऑक्सीजन होगा, कम ऑक्सीजन होगा तो हम लोग ब्लड के थ्रू भी कम ही ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी, ये कब होता है, जब ये जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होता है तब जाके हम लोग मैक्सिमम एनर्जी मिलता है, ठीक है। ये दोनों एनर्जी का टाइप है, मतलब एनर्जी का नाम है, ठीक है। एनर्जी मॉलिक्यूल नेम, ठीक है, दोनों एनर्जी ही हैं, लेकिन जब एटीपी से एडीपी में चेंज होगा तब जाके मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलेगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, ये तो अभी हमने बताया कि एटीपी बनेगा, ठीक है, और फिर फाइनली एटीपी से जब एडीपी में जाएगा तो मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, यहाँ पे देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने क्या बताया था, जब भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, जब एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एनारोबिक बता ही दिया। अब ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में चेंज होता है ग्लूकोज जो ब्रेक होता है
पायरुविक एसिड। ठीक है, ये भी एक तरह से एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब होगा। और हाइड्रोलाइसिस तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक होता है और ये एनारोबिक का पार्ट है, विदाउट ऑक्सीजन रहता है हाइड्रोलाइसिस में। ठीक, एनारोबिक, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अच्छा, लास्ट ही है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। ये हमने बताया कि लंग्स क्या हेल्प करते हैं बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने में, जो हम एयर बाहर से लेते हैं उसको एडजस्ट करके ही हमारी बॉडी में डालता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप सारा चैप्टर्स जो अभी भी 4 क्लासेस में हमने पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़े होंगे और सबका क्वेश्चंस एनालिसिस किए होंगे, फिर सेट्स लगाए होंगे, तो उससे आपका कुछ क्वेश्चंस निकलेगा। चलिए, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बुक का स्टूडेंट।